20% आदमी हमेशा आपको शांत दिखेगा। उसका कारण क्या है? उससे कुछ भी पूछो, इशारे से बताएगा। उसका कारण जानते हैं क्या है? वो मुंह में इतना गुटखा भरे रहता है। बीबी कह रही खाना, अब ये बीबी कह रही खाना ठंडा हो गया, इतना गुटखा खाते हैं बाई गॉड ये लोग। आप ताजमहल भेज दो, ये साले थूक थूक के लाल किला बना दे, इतना गुटखा खाते। उनसे पूछो अभी गुटखा मुंह में रहता सोचते क्या हो? पागल हो गए, गुटखा मुंह में रहता सोचते बाबा की तरफ है, ध्यान बाबा की तरफ रहता है। एक दिन बाबा प्रसन्न हो गए, अमृत लेके आए उसके पास। बोले बच्चा तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए, ये लो अमृत। बोला बाबा 2 मिनट रुको, अभी भी गुटखा खाया है। भगवान को होल्ड करा दे भाई। घर में एक आदमी गिलास में दूध पी रहा था, फिर बीबी से बोले दूध में क्या मिलाया है? बीवी बोली केसर खत्म हो गया था, विमल गुटखा डाल दिया है, दाने दाने में केसर का दम। ये हमारा ये उत्तर प्रदेश। अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश में कॉमेडी एक जगह शुरू होती है जब हमारे यहाँ पुलिस की भर्ती हो रही हो, इटावा में। अब पुलिस की भर्ती चल रही है इटावा में। कप्तान साहब फीता लेके हर जवान के पास बोले चलो बेटा एक मौका दे रहा हूं, लगाओ फीता, फुलाओ सीना, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। जवान बोला साहब देश के लिए तन मन धन कुर्बान कर देंगे। बोले शाबाश, एक मौका और दे रहा हूं, लगाओ फीता, फुलाओ सीना, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। जवान बोला साहब देश के लिए तन मन धन कुर्बान कर देंगे। बोले शाबाश, एक मौका और दे रहा हूं, फुलाओ सीना, लगाओ फीता, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। बोला 3 लाख से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो हमारे जो कॉमेडी है साहब वो ऐसे ही आती है, कहीं से भी हम लोग कुछ भी बटोर लेते हैं। थोड़ी तालियां बजा दो, कंजूसी मत करो भाई यार। हाँ मज़ा आ रहा है, मुझे मालूम है आप सभी को बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे पता है, क्योंकि ये जो हम लोग छोटी छोटी बातें लाते हैं इसमें बहुत आप इंजॉय करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबको इंजॉय आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो तालियां अगर बजाते रहेंगे तो आनंद दुगना होता जाएगा, क्योंकि ये जो फ्लो है कॉमेडी का, ये धीरे 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 बहुत ऊपर तक जाना है ना। अभी देखिए सेल्फी का आजकल दौर है ना, कोई भी होता है आजकल सेल्फी जरूर लेता है। और लड़कियां जब सेल्फी ले हमारे देश की, आय हाय हाय हाय, तो इनका मुंह देखो, ये पता नहीं चोंच निकालने की क्या जरूरत है। इनका मुंह गांव बीड़ी पीता आदमी एक जैसा। अच्छा लड़कियां तो लड़के भी सेल्फी लेते हैं भाई। स्टेशन में आप चले जाओ, ट्रेन में लटक लटक के हैं, मोबाइल 15,000 का और मुंह 20 रुपए का। पता नहीं क्या हो गया हमारे भाई देश को, क्या क्या ये लोग कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ की तो चीजें अलग है। दिल्ली से अभी सफर किया मैंने, यहाँ का रेडियो, अरे बाप, 9 स्टेशन, और दिल्ली के रेडियो के जो एफएम के एंकर हैं क्या क्या बोलते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त लव गुरु, आपका दोस्त लव गुरु। हमने लव गुरु करता क्या है भाई ये, तो वो बोलता क्या है माइक पे, नमस्कार मैं हूं तो आपका दोस्त लव गुरु, प्यार मोहब्बत में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है मुझे कीजिए फोन, मैं आपकी करूंगा हेल्प, आपका दोस्त लव गुरु। तो एक फोन आया लव गुरु पे, हेलो लव गुरु, यस भाई साहब अलीगढ़ से बोल रहे हैं हम, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। भाई साहब एक मोहब्बत हमें भी हो गई। ओके, वो लड़की आपको प्यार करती है? हाँ दबा के। तो प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम भाई साहब उसका भाई साला धमकी दे रहा, तोड़ डालेंगे फोड़ डालेंगे। ओके रिलैक्स, कौन है उसका भाई? तू है बे। तो यहां के तो लोगों के जवाब ही साहब अलग है, क्या बोल दे कब कोई ठीक नहीं है। हमारे यहां देखिए जवाबों में मैं एक आवाज को बड़ा पसंद करता हूं। हमारे जो मोदी जी है ना, एक एक बात को स्पष्ट समझाते हैं, एक एक बात को। मित्रों मैं मोदी बोल रहा हूं, मोदी का एक ही मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो इसमें मुलायम सिंह यादव उनसे पूछ रहे, जय बताओ खाइए उन्होंने खाए नहीं देते, शौचालय का बनवा रहे मोदी जी तुम। तो यहां पर तो साहब किसी का कोई भी आप कॉमेडी ढूंढ लो। हमारे कॉमेडी मुझको तब लगती है जब कलकत्ता से ममता बनर्जी मोदी जी को फोन करती है, मोदी बात करता है पुथुल मारेगा। समझ में नहीं आता था कॉमेडी हो रही है क्या हो रहा है। ये हमारा देश। थोड़ी तालियां बजा लीजिए तो और जरा मजा है। लेकिन नो डाउट बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, यही माहौल चाहिए था। बहुत सारे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं
और पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि पुलिस सुन रही है। मतलब हाँ, ये हम देख रहे हैं, पुलिस मतलब इतने ध्यान से हमको सुन रही है कि ये आज तक हमारे साथ हुआ ही नहीं कि पुलिस, आज तक पुलिस कहाँ किसी की सुनती है। लेकिन अब ये पुलिस वो पुलिस है जो 24 घंटे जागती। तालियां बजा दीजिए इनके लिए। जी हाँ, क्योंकि यूपी में नो डाउट प्रशासन इतना दुष्ट चुरुस्त है। मैंने एक दोस्त को फोन किया, मैंने कहा यूपी का प्रशासन, बोले 1 नंबर चल रहा है भैया। हमका अच्छा कैसे? बोला 100 नंबर डायल करो, खट्ट से पुलिस आती है। वेरी गुड। जाती कैसे? बोला 200 लेके। तो ये बात तो माननी पड़ेगी, हमारा प्रशासन जो है बड़ा दुष्ट चुरुस्त ये है। अच्छा, जैसे हम लोग यूपी के हैं, मैंने यूपी में कॉन्वेंट नहीं पढ़ाई करी, यहीं मास्टर साहब पढ़ाते थे हम लोगों को। अच्छा, जो मास्टर साहब लोग पढ़ाते थे और आज की जो एजुकेशन है वो बिल्कुल अलग है। मास्टर साहब डंडा लेके पढ़ाते थे। आज भी मुझे याद है, कक्षा 5 या 6 में थे हम लोग। एक सवाल रोज पूछते थे, समझ ही में नहीं आया आज तक। एक बच्चे खड़े के, चलो तुम बता बेटा, एक खेत को 15 आदमी 3 दिन में जोतते हैं, उसी खेत को 20 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? बच्चा बोला, मास्टर साहब एक बात ये बताओ, जब एक बार खेत जुत गया तो उसमें उंगली करने की जरूरत क्या है? अच्छा खासा मतलब खेत जुत गया, प्लॉटिंग कराओ उसमें। ये अब आज की एजुकेशन बिल्कुल अलग है। मतलब बाप स्कूल बच्चों को ले जाता है, और स्कूल के आजकल के तो होटल लगते हैं स्कूल भी। बाप दिखा रहा है, ये देखो बेटा तुम्हें स्विमिंग पूल है, ये देखो प्ले ग्राउंड है, वाह कितना अच्छा स्कूल है बेटा तुम्हारा। और बेटा जो है वो टीचर देख रहा है स्कूल की, इतना स्मार्ट बच्चा। पापा से कह रहा, पापा नो डाउट स्कूल बहुत अच्छा, टीचरें बड़ी हॉट है। बाप बोला, इधर नालायक, अबे टीचर मां समान होती है। बोला, तुम यार हमेशा अपने चक्कर में काहे रहते हो? अब ये एजुकेशन आजकल चल रही है हमारे यहाँ। एक बड़ा प्यारा सा एक्ट है मेरा, वो आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे से सुनेंगे। हमारे यहाँ एक डांस, मुझको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलावा मैं साहब पूरे वर्ल्ड घूमा हूँ, लेकिन वो डांस शादी ब्याह में अगर कहीं होता है तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश, और वो है नागिन डांस। मैं पूरा वर्ल्ड घूम आया, ये डांस हमने कहीं देखा ही नहीं सिवाय यूपी के। सड़क जाम करके नागिन डांस, और नागिन डांस के स्पेशलिस्ट होते हैं जो सिर्फ नागिन पे डांस करते हैं। हमारे एक जीजा जी हैं कन्नौज के, तो वो स्पेशली उनको शादी में बुलाया जाता है कि जीजा नागिन पे बहुत अच्छा डांस करते हैं। अब जीजा तैयार, बैंड वाले सबसे पहले शुरू हो जाते हैं, नो म्यूजिशियंस, ओनली बैंड। अब लड़के पहुंचे, बैंड वाला लगा हुआ। लड़के बोले, अबे जीजा तैयार है, नागिन बजाओ। वो बैंड वाला मानने को तैयार नहीं। इतनी मिट्टी ली उसके भोंपे में डाल दी बेचारे, उसका सुर ही बदल गया। बोले, खेरे जीजा खड़े, नागिन बजाओ। अच्छा, जीजा आ ही नहीं रहे, वो जनरेटर के पीछे खड़े, काला धुआं जहां से निकल रहा है। लड़के पहुंचे उनके बाद, अरे जीजा चलो नागिन शुरू हो गई। अबे ऐसे थोड़ी नहीं आती नागिन, फिर पहले को डरवाओ। और बाई गॉड, जीजा के 2 पैग अंदर जाने के बाद नागिन की आत्मा बाहर। जीजा की आंखें लाल, जीभ, और जैसे ही नागिन की धुन रड़ी, सफेद रुमाल लेके जीजा सड़क पे लौटने लगे। अच्छा, उनकी वाइफ जो चल रही उनको बिल्कुल पसंद नहीं है डांस करें, तो वहीं से हड़का रही, हाय कसम दी आदमी नाक कटाए हर बारात में हमारी, जाने कहां से घुस जाती है के अंदर नागिन, जाने कहां से फड़फड़ा रही है क्या। हाथ तुम घर चलो, तुम नागिन तुम नेउला। जीजा मानने को तैयार नहीं, सड़क पर एकदम जिज्जी आई, बोली उठाओ। तो लोगों का जिज्जी इतना अच्छा डांस कर रही है, उठा कह रही हो? अरे कहले भैया तुमका मालूम नहीं, सूट पड़ोसी पहन के आए हैं। थैंक यू सो मच, थोड़ी थालियां बजती रहनी चाहिए। मैंने कहा था ना बहुत माहौल बना दूंगा मैं। बहुत सारे अच्छे म्यूजिशियंस हैं हमारे पास, आज मैं लाइव करता हूँ कुछ, है ना सर। और हमारे यहाँ जो म्यूजिक है, जो गाना है, वो 3 विभागों में बटा है, कव्वाली, गजल, क्लासिकल सिंगर्स। ईश्वर न करे कभी आपको कव्वाली का शो देखने को मिले। डिले चलाते रहिएगा, जो भी साउंड देख रहा हो डिले, जब हम कहें। अब कव्वाली के सिंगर डायरेक्ट अभी नहीं, इनकी आवाज अल्लाह मियां तक जाती है। जब कोई कव्वाली का सिंगर, एक ऐसे सिंगर है 88 साल उम्र है, एक गाना गाते हैं, गाना भूल जाते हैं, गाने की दूसरी तीसरी की शो पूरा कर देते। शेर उनके बड़े अजीब होते, वाह वाह करिएगा। अर्ज किया है
गीत को गजल बना देते, फूल को कमल बना देते। गीत को गजल बना देते, फूल को कमल बना देते। कम वक्त मरती नहीं है मुझ पे लड़कियां, वरना अलीगढ़ में एक ताजमहल बनवा देते। अच्छा, इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं वो, गाने की एक लाइन गाया और भूल गए। अब उन्होंने शुरू किया कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इसके बाद वो भूल गए। हमको याद ही नहीं आ कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अर्ज किया है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कितने आदमी थे सरदार? दो। वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार हमने अब नमक खाया, ले गोली खा। गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, ये मैं ही नहीं ये कल्लू मामा कहता है। अर्ज किया है आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। पीछे वाला बुड्ढा बोला लाहौल मिला कौवत औरतें काहे के लिए है? सुहाग रात है घिंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा जी की बाहों में। कभी कभी। इसके बाद साहब आता है गजल वाले का नंबर। कभी गजल वाले आपको इतना पकाते हैं, आप इनको बुला लो तो गजल वाले बड़ा पकाते हैं। मोटी आवाज, हाजिर महफिल, ये शानदार महफिल, एक शानदार गजल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हाजिर महफिल, ये शानदार गजल। अच्छा, शो हो रहा है आजमगढ़ में और पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा गजल का शो पब्लिक देख कैसे रही है। इसको लग रहा होगा क्या? ये लगे ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। हाजिर महफिल, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। हाजिर महफिल, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। एक घंटे से चल रहा ये दौलत ले लो, ये शोहरत। आधा घंटा हो गया। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। पीछे से आवाज आई, अब ये बहुत परेशान है, इसकी औरत भी ले लो। अच्छा सर, ईश्वर न करे एक सिंगर्स जो होते हैं इनका अलीगढ़ नुमाइश वाले भी प्रोग्राम नहीं करा सकते। पता है आपको इनका बजट कितना होता है? 3 करोड़। और ये आते हैं साउथ से, 2 बड़ऊ, 4 लड़कियां सफेद साड़ी पहन के सितार लिए, 2 करोड़। और सवेरे मतलब शो 8 बजे है, 4 बजे साउंड की प्रैक्टिस इनकी स्टार्ट हो जाती। जिसने प्रोग्राम करा बाल्टी, चाचा उल्टी करो क्या? इसको मालूम नहीं हो क्या रहा। और गलती से महिला सिंगर हुई, आय हाय हाय, उनकी अदाएं अलग है। लीजिए गीत प्रस्तुत कर रही हूं, राग लाजवंती, राग लाजवंती, उसमें थोड़ी थोड़ी मायावती। इधर नहीं, उधर क्या ढूंढती है? तू पिया, तू पिया, राग लाजवंती, भाजवंती, मालकोश। तू पिया,
न डीएम साहब के समझ में आ रहा है, न कप्तान साहब की समझ में आ रहा है, लेकिन मजबूरी में डीएम साहब कप्तान साहब को देख के क्या बात है, बहुत बढ़िया, और दोनों समझ में नहीं आ रहा। तू पिया तू पिया तू पिया। अच्छा, गलती से इधर की पब्लिक ने ताली बजा दी, एक ने, भाई उधर ही घूम गई। तू पिया तू पिया तू पिया तू पिया तू पिया तू पिया। वो आदमी एकदम खड़ा हुआ, बोला ये बताओ यहाँ साला कौन नहीं पिया? पूरा मोहल्ला पिया, पूरी कमेटी पिया, हम साले अकेले थोड़े नहीं पिया। तू